आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान के बारे में, जानेंगे कि संविधान क्या है, संविधान क्यों बनाया गया और कितना इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए संविधान। तो उसी संविधान के बारे में हम टोटल जानकारी देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करें संविधान के यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। इन संविधान की बात करें तो संविधान के 3-4 कैटेगरी में आप बांट के देख सकते हैं, जैसे कि सिविल लॉ, IPC, CRPC। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग सिविल लॉ की बात करें, यानी कि सिविल लॉ कई कैटेगरी की होती है, जैसे कि मान लीजिए ML, HCL और HL। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, बहुत से संविधान आप लोग एक ही संविधान जानते हैं कि हमारे देश का एक संविधान है, लेकिन ऐसा नहीं। संविधान के कई कई पार्ट होते हैं, माने कि जैसे मान लीजिए ML यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम की कुछ पर्सनल लॉ होती है। मान लीजिए मुस्लिम की जो तलाक होती है उसकी अलग लॉ होती है, उसकी अलग तरीक़ा से होती है, उसी मुस्लिम लॉ यानी कि धार्मिक लॉ भी कह सकते हैं, या मुस्लिम लॉ। जैसे मान लीजिए पहले होती थी कि 3 तलाक बोलने के बाद आपका शादी कैंसिल हो जाती थी, उनकी तलाक हो जाती थी। कई तो ऐसे अफवाह भी फैली थी कि व्हाट्सएप पे भी 3-3 तलाक अगर सेंड कर दे अपनी वाइफ का तो तलाक हो जाती थी। तो ये लॉ की बदलाव की गए, तो मुस्लिम लॉ और हिंदी लॉ यानी कि हिंदू पर्सनल लॉ, इसमें भी होता है। हिंदू में तलाक थोड़ा कठिन है, इसमें तलाक लेने के बहुत से डिसीजन लेना पड़ता है, कोर्ट में फाइल करता है, 5 से 6 महीने का टाइम दिया जाता है पूरा सर्टिफाई होने के बाद। इसलिए हिंदू लॉ थोड़ा ठीक ठाक है। मुस्लिम लॉ में संशोधन किया गया है, तो अब 3 तलाक पे थोड़ा बैन लग गया है। इसके बाद CL पर यानी कि क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ होते हैं जैसे किसी के मारपीट हो गया, कपार हाथ फोड़ दिए, किसी का मर्डर हो गया, रेप हो गया, बलात्कार हो गए, डकैती, चोरी, ये सब आपको सिविल लॉ में आता है, यानी कि क्राइम लॉ आते हैं। अब क्राइम लॉ, सिविल लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सारे कंट्रोल होते हैं यानी कि सिविल प्रोड्यूसर कोड, यानी कि प्रोड्यूस कोड की बात करें, यानी कि IPC की धारा जो लगती है। तो इसमें यानी कि सिविल लॉ में आपको जैसे मुस्लिम तलाक हुआ, चाहे हिंदू का तलाक हो, या छोटा मोटा मामला, जैसे मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी के लिए आपका एग्रीमेंट बनता है 10 साल का एग्रीमेंट वाला, और आपका एग्रीमेंट को जमा नहीं कर रहा है, तो इस पर भी केस फाइल दो। तो इसके लिए कोई सज़ा नहीं होते, उसके लिए मुआवजा दिया जाता है कोर्ट की तरफ। अगर मुआवजा पे नहीं करते तब आपको सज़ा दिया जाता है। इसीलिए आपको सिविल लॉ में आपको दंड नहीं मिलता है, मुआवजा होता है। अगर मुआवजा पे नहीं किए फिर आपको केस करने के बाद दोबारा आपको ये दंड भी किया जाता है, और दंड आपको IPC की धारा लगा किया जाता है। और IPSC धारा का लेकर बात करें तो IPSC धारा से पहले एक वीडियो में बना चुके हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं कि IPSC धारा मैंने किस जोन पे कौन सी धारा लगती है और कितनी धारा होती है, कितनी IPC होती है, सारा उस वीडियो में हम डिस्कस किए। तो आप ज़रूर वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। पहले इस वीडियो में हम बात करते हैं अब IPSC यानी कि IPSC पुलिस लगाती है, यानी कि कोई आदमी आप पे केस फाइल किया तो पुलिस किस तरीक़े से आपको पकड़ेगी, कोई तो बात बताएगी ना। आप पूछिएगा ना कि वारंट बताइए, मेरा क्या जुर्म है, क्या जुर्म किया है, उसका वारंट तो दिखाइए। तो पुलिस बोलेगा ना कि IPSC की धारा 307, 304, 144 जो भी धारा होती है वो धारा आप पे ठोक के आपको केस करके वो अंदर करेगी। तो IPSC की धारा पुलिस लगाती है, पुलिस धारा लगाती है चार्जशीट के हिसाब से, यानी कि जिस हिसाब से वो चार्जशीट उसका जो आप पे केस ठोकेगा, वो चार्जशीट जिस तरीके से बताएगा वो चार्जशीट के हिसाब से उस पर IPSC की धारा बैठती है। इसके बाद हम लोग बात करें CRPC यानी कि क्रिमिनल प्रोड्यूस कोर्ट, यानी कि जो कोर्ट पे जाता है, यानी कि ये फैसला आपका कोर्ट में जब चला जाता है, यानी कि यहाँ से फॉरवर्ड होने के बाद ये कोर्ट जाएगी, तो वहाँ आपकी वकील होगी, उसकी भी वकील होगी, दोनों बहस होती है, और जो कंक्लूजन निकालती है वो आपको जज सुनाती है फैसला कि आपका 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, जितने भी सज़ा होते हैं वो कोर्ट देती है। तो ये आपको संविधान की इतनी, अब संविधान में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि संविधान में ऐसा क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। तो सबसे पहले बता दें आपको संविधान यानी कि हमारा भारत का जो संविधान है, आर्टिकल उसमें टोटल 395 आर्टिकल है, यानी कि ऐसे देखा जाए ओवरऑल तो टोटल 450 के आसपास आपको आर्टिकल मिलेंगे, लेकिन मूल आर्टिकल 395 है। इसमें आप 100A भी लगा के या क ख लगा के बढ़ा सकते हैं, पर 395 से 366 करने का अधिकार नहीं है, यानी कि 96 आगे बढ़ा नहीं सकते आप। इसमें A लगा के, B लगा के, क लगा के, ओ लगा के, ऐसे करके आप बढ़ा सकते हैं। और हमारे संविधान में इम्पोर्टेंट बात देखें तो हमें संविधान में है क्या, तो संविधान के बारे में बता दें। संविधान वो है जो बड़े छोटे बुजुर्ग जितना भी है सबके लिए कानून समान होता है, यानी कि देश को किस तरीके से चलाना है, छोटे बड़े नेता हो कोई भी हो, सबके लिए कानून बराबर होती है। और संविधान के बता दें तो संविधान में टोटल 22 भाग है, जिसे 22 लेसन या 22 भाग कहते हैं, और 12 अनुसूची है। तो 22 भाग में क्या क्या लिखी है, यानी मान लीजिए कोई देश से मेरे देश में मिलना चाहता है, या कोई स्टेट इंडिया में मिलना चाहता है, एग्जाम्पल तौर पे आपको बता दें तो 1975 में
यानी कि 1975 में सिक्किम जो मिली थी, सिक्किम जो हमारे भारत में मिली थी 1975 यानी कि 15 मई 1975 में सिक्किम को भारत में जब मिलाया गया था, तो उसी टाइम से ये आर्टिकल का सिलसिला, पहले बार आर्टिकल जो किसी देश राज्य को, मान लीजिए सिक्किम तो अलग देश ही था जो आज़ाद हुआ, उसके बाद अपने इंडिया में 1975 में से शामिल किया गया। यानी कि देश की कोई भी इम्पोर्टेंट बात होती है, कोई भी क्या मुद्दा है नहीं है, किसी देश के साथ बात विचार, इंटरनेशनल, ये सारा संविधान में डिस्कस रहता है, किस कानून हिसाब से, किस लॉ पे, किस आर्टिकल पे होते हैं। जैसे राज्य किस तरह का चलाना है, यानी कि अभी वर्तमान में 28 राज्य है, किस राज्य को किस तरह का से हैंडल होती है, हर एक कानून होती है, एक आर्टिकल रहती है, उसी के हिसाब से फॉलो करना। आप इसका उल्लंघन करिएगा तो आप पे मुकदमा हो जाएगी। जैसे केंद्र शासित प्रदेश है, उन सब पर भी आपको संविधान के हिसाब से ही चलना होता है, किस तरीक़ा से उस पर शासन करना है, कौन वहाँ का राज्यपाल रहेंगे, कौन वहाँ का मुख्यमंत्री होंगे, बाकी ये जितना भी होता है, जैसे शपथ समारोह होती है, वो सब संविधान का एक प्रमुख भाग है, उससे ये सारा दिक्कत निकल आ जाता है। अब सरकार भी कैसे चलाना है, कितना अवधि की होती है, उसके कार्यकाल क्या होती है, उसकी सैलरी क्या होती है, वो सारा आपको संविधान में इसे लिया गया है। और नागरिक, यानी कि हमारे देश की कौन नागरिक है, किसको अधिकार है नागरिक का, किस आर्टिकल के हिसाब से, यानी कि आप आर्टिकल 5 से लेके 11 तक ले देख सकते हैं। इसमें संविधान की नागरिकता की चर्चा है और हमारे देश में कितनी कैटेगरी की नागरिकता होती है। जैसे 5-7 साल रहने के बाद कोई भी विदेशी आदमी 7 साल यहाँ पे है तो उसको नागरिकता दे दी जाती है। कोई भी कलाकार है, यानी कि आर्टिस्ट है, जिसे गाने का शौक़ है, या कि कुछ भी आर्टिस्ट है, जिसे लेखक है, उन लोग को भी 10 साल 5 साल के बाद अगर वो पूरी प्रमाणित कर देते हैं तो उनको भी, भारत के नागरिकों को भी नागरिकता 7 साल के बाद दे दिया जाता है। उस हिसाब से वो डॉक्यूमेंट अपना प्रूव करते, वो प्रमाणित कर देते कि हम इस देश से सच्चा मोहब्बत करते, देश के लिए काम करते, देश के भला के लिए सोचते, तो उनको भी नागरिकता दे देती है। और नागरिकता के बारे में आर्टिकल आपको बता दे, 5 से 11 के बीच में पूरी आर्टिकल आप देख सकते हैं। और अधिकार की बात कर ले नेक्स्ट में, यानी कि अपने देश में आम आदमी को जीने की कैसा अधिकार है, क्या स्वतंत्रता है, किस चीज़ से आपको रहना चाहिए बड़ी, यानी कि मान लीजिए आपके घूमने फिरने की, कोई चीज़ करने की, व्यवसाय करने की, कितनी स्वतंत्रता दी गई, वो पूरे संविधान में डिटेल के साथ दिया गया है। और अधिकार से रिलेटेड पहले एक वीडियो बना चुका है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, आपको देश में जीने की, आपके बोलने की, आपको चलने की, बसने की और क्या क्या करने की पूरी आज़ादी दी गई है। इससे रिलेटेड वीडियो आपको पहले ही बना चुके हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके स्वतंत्रता का अधिकार वीडियो आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल के साथ में समझाया गया है। और मेन टॉपिक हम देखें कानून, यानी कि हमारे देश में जब संविधान लागू किया गया था, यानी कि संविधान लागू किया था 26 जनवरी और 1950 के जब संविधान लागू किया गया था भारत में, यानी कि जब हमारा भारत राज्य स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त में 1947 में। उसके बाद जब 26 जनवरी 1950 में जब देश आज़ाद हुई, तब देश गणतंत्र हो गया, यानी कि रिपब्लिक हो गया। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि हमारे देश का कोई एक प्रमुख होगा, एक मेन हेड होगा, जिसको हम भारत की प्रथम नागरिक कहते हैं, वो राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक है, वो वंशावृत नहीं होगी। यानी कि गणतंत्र का मतलब होता है उसके बेटे, उसके पोते, वो नहीं बनेंगे, उसका चुनाव होगा और इलेक्शन होगा और उस हिसाब से राष्ट्रपति का नियुक्ति किया जाएगा। तो गणतंत्र का मतलब यही होता है, इसलिए हमारा देश गणतंत्र, हमारा देश लोकतंत्र है, यानी कि गणतंत्र है। तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान पूरी तरह लागू हो गया था, हमारे देश में क्या कानून है, तो कानून जिस हिसाब से उस पर दिया गया उसी कानून को आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें यह भी बताया गया कि अगर कानून में कुछ सुधार करना है तो आप संसद से बिल पास करके और राष्ट्रपति के सिग्नेचर करवा के उस कानून को सुधार सकते हैं। कोई गलत कानून है तो सुधार सकते हैं, कोई अच्छा कानून है तो उसको ऐड भी कर सकते हैं आप। तो सारा सुविधा हमारे संविधान में दिया गया है। संविधान बहुत अच्छे से तैयार किया गया है। और बात करें कि संविधान के लेके बहुत सी इंपॉर्टेंट से बात होती है, हर आर्टिकल का एक तौर होती है। आर्टिकल 1 से लेके 95 तक पूरा डिटेल के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे। और पीछे वीडियो में आपको ये 2 वीडियो मिल जाएगी, एक स्वतंत्रता का अधिकार और एक आपको IPC की धारा को लेके दोनों वीडियो बना चुके हैं, तो दोनों को लिंक नीचे मिल जाएगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। उस टॉपिक पर विस्तार से एक वीडियो बनाऊंगा और अच्छा से आपको समझा कर वो पूरा डिटेल के साथ बता दूँ, क्योंकि संविधान से हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।